गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि कबीर का सीरीज चल रहा है। 12वीं कक्षा के एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो मैं कबीर की सीरीज एक वीडियो में सारा समझा पाना मुश्किल है, इसलिए मैं पार्ट वाइज सारे वीडियो बना रहा हूं ताकि छोटे छोटे वीडियो में आपके सभी दोहों का अर्थ, उसके कठिन शब्दों के अर्थ, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए और आप एग्जाम अच्छे से दे पाएं, अच्छे समझ बूझ के लिख पाएं। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना देर किए हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। अभी तक 5 दोहों का मैंने व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, उसे कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए थे। आज बारी है 6ठा, 7वां और 8वां नंबर की। ठीक है, आज कबीर के पद का 6ठा, 7वां और 8वें दोहों का वो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, उसके व्याख्या को जानेंगे, समझेंगे क्या कहा गया है, नहीं किया गया। ठीक है, तो सीधे चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं, दोहों पे आते हैं। तो 6 नंबर दोहा कुछ इस तरह है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। ठीक है बच्चों, यही दोहा है। सबसे पहले आप इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ जान लीजिए। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला। इसके कठिन शब्दों के अर्थ अब मैं बता रहा हूं, वो सब आप नोट डाउन करते जाइए। देखिए स्क्रीन पे सारा चीज लोग लिख पाए। अगर सुनने में दिक्कत हो तो एटलीस्ट स्क्रीन पे देख के नोट डाउन कर पाए। देखिए, निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला। नियरे का अर्थ होता है नजदीक। राखिए मतलब रखना। कुटी, कुटी को घर को कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ या साफ। सुभाए यहां पे स्वभाव को बोला गया है। ठीक है बच्चों, ये कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ मैंने आप लोग को लिखा दिए। अब आते हैं इसके व्याख्या पे, एक्सप्लेनेशन पे। क्या कहा है इसमें कबीरदास जी ने? बच्चों, अब ये मानव स्वभाव होता है कि हम अपनी तारीफ सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अक्सर हम उन लोगों से दूर रहते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं। लेकिन कबीरदास जी इस पद में, इस दोहे में क्या कह रहे हैं देखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कहते हैं कि निंदा करने वाले को, जो आपको निंदा कर रहे हैं, उनका घर आप लोग क्या करो, बगल में ही बसा लो। हमेशा, कहने का तात्पर्य निंदा करने वाले को अपने आसपास रखो। ठीक, ऐसा क्यों कह रहे हैं कबीरदास? बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अच्छा है बच्चों, एक बात बताओ, आप शरीर की गंदी, चमड़े की गंदगी को दूर करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग साबुन, छुबड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि शरीर के मैल दूर हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, मन में अगर कोई मैल जम जाए तो उसको कैसे दूर करोगे आप? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मन के अंदर क्या मैल जमा हुआ है, या कहने का तात्पर्य आपके अंदर क्या कमी है? ये मैल, ये कमी, तो कह सकते हैं हमारे अंदर की कमी ही कह लीजिए। कि कौन बताएगा? ये बताएगा निंदक, आलोचना करने वाला, जो हमारी कमियों को दिखाएगा। इसीलिए, और जब तक आप अपनी कमियों को जानोगे नहीं, तब तक दूर करने का प्रश्न ही नहीं है ना? तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास बैठा के रखिए, उनसे, उनका आसपास में अपना घर बना लीजिए, अपना कुटिया बना लीजिए। क्यों? बिन पानी, जैसे साबुन पानी के कारण तो आप शरीर के चमड़े के गंदगी को दूर कर सकते हैं, लेकिन निंदक एक ऐसा है जो बिना साबुन, बोले बिन पानी साबुन बिना, बिना साबुन, मन की गंदगी को दूर करने के लिए, अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए साबुन, छुबड़े, शैम्पू की जरूरत नहीं है। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे स्वभाव। आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में जो भी कमियां हैं, ये निंदक ही बताता है। इसलिए उसको अपने पास बना के रखिए, पास रखिए, तभी आप अपनी कमियों को जान पाएंगे और उन कमियों को जान के उसको दूर कर पाएंगे। इसलिए निर्मल करे सुभाए, मतलब आपके स्वभाव को स्वच्छ और साफ कौन करेगा? निंदक ही करेगा। करेंगे तो आप खुद, लेकिन कब? जब आप जान पाएंगे। और जान कैसे पाएंगे? जब निंदक आपको बताएगा। यही दोहे की व्याख्या है बच्चों। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले दोहे पे। दोहा नंबर 7। दोहा नंबर 7 थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों।
हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र सोकत हेरी जाए। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कुछ कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग जान लीजिए। ठीक है बच्चों, हेरत हेरत का अर्थ है, कठिन शब्दों के अर्थ बता रहा हूं, नोट डाउन कीजिए। हेरत हेरत का अर्थ है ढूंढते ढूंढते, ढूंढते हुए। ठीक है। हिराई का मतलब होता है खो जाना। समानी का अर्थ है मिल जाना। सो मतलब यह, कत मतलब कैसे, और हेरी मतलब ढूंढा जाए। ठीक, तो ये कुछ कठिन शब्द के अर्थ मैंने आप लोग को लिखा दिए। अब आइए समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की खोज करते करते क्या हुआ, वह खुद ही खो गए। ईश्वर की खोज करते करते खुद ही खो गए। कबीरदास, ऐसे तो लोगों का मानना है ना कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, ईश्वर हर कण में है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि आजकल के समय में क्या हो रहा है, ईश्वर की खोज में, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते खुद ही गुम हो गए, खो गए। और कैसे खो गए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। जिस तरह एक बूंद पानी को आप अगर समुद्र में डाल दो और बाद में कोई आपसे कहे कि उस एक बूंद पानी को, जल को आप उस समुद्र से अलग करके दिखाओ, कर पाओगे आप लोग? कोई भी, आप, हम, कोई संभव है उसको अलग करना? ये कभी संभव नहीं है कि उसको अलग किया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, अच्छे समझिए। जिस तरह से समुद्र के पानी से बूंद को अलग नहीं किया जा सकता ना, उसको फिर अलग नहीं किया, आप नहीं कर पाओगे, कोई, आप, कोई नहीं। उसी तरह ईश्वर को ना हम अक्सर देखते हो आप लोग, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में लोग खोजते रहते, ढूंढते रहते हैं। लेकिन ईश्वर तो कबीरदास जी कहते सबके हृदय में आत्मा के रूप में अपने हाथ, जो ये जो शरीर है ना, इसकी जो आत्मा है, इस सबके आत्मा के रूप में बसे हुए हैं, सबके शरीर के अंदर बसे हुए हैं। बस वो देखने की दृष्टि चाहिए होती है कि हम अपनी आत्मा में न झांक के हम कहां झांकने जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, और सोचते हैं वहां ईश्वर मिलेगा। लेकिन नहीं, ईश्वर आपके अंदर, आपके, हमारे सबके अंदर है, आत्मा के रूप में बसा हुआ है। ठीक है ना। ये शरीर तो नश्वर है, नासवान, एक दिन मिट जाएगा। अगर कुछ बचा रहेगा तो है आत्मा, और तभी जिस दिन शरीर का नाश होगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी ओवरऑल इस पूरे दोहे में यह समझाना चाहते हैं हमें कि लोग जो ईश्वर को, प्रभु को, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं भी बाहर में खोज रहे हैं, एक्चुअल में ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ईश्वर तो हमारे अंदर है। बस देखने की वो दृष्टि हमें अभी तक नहीं आई है, या देखने की दृष्टि नहीं है। ठीक ना। जिस तरह से आप एक बूंद, समुद्र में एक बूंद डाल दो तो उसको अलग नहीं कर सकते, उसी तरह हमारे शरीर में जो ये जो शरीर है, इसी में आत्मा के रूप में हमारे ईश्वर बसे हुए हैं। इसलिए आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। समझ गए? चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं एक आखिरी 8 नंबर दोहे की तरफ, और इस दोहे के साथ इस वीडियो का अंत होगा। अगला दोहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, या तत्कथो ज्ञानी। तो आइए इस दोहे के भी कुछ कठिन शब्द के अर्थ हम लोग जान लें। लिखिए, कुंभ का अर्थ होता है बच्चों घड़ा। ठीक है। भीतर मतलब अंदर, क्लियर। फूटा मतलब टूट जाना। समाना मतलब मिल जाना। तत् मतलब तथ्य या सत्य। ठीक है बच्चों। कथो मतलब कहते हैं, और ज्ञानी मतलब ज्ञानी जन। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को, इसके व्याख्या को समझ लेते हैं। देखिए कैसे इसको एक्सप्लेनेशन कैसे कह रहे हैं। जल में कुंभ है। आप एक इमेजिनेशन कीजिए, एक कल्पना कीजिए कि एक घड़े में आपने पानी भरा और उस घड़े को आपने समुद्र के या नदी के पानी के नीचे रख दिया। ठीक, इमेजिनेशन कीजिए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, घड़े में पानी है, और घड़ा भी पानी के
नीचे है, बाहर भीतर पानी में, उसके ऊपर और नीचे पानी, घड़े के अंदर भी पानी है, उसके बाहर भी चारों तरफ पानी है, ठीक है ना। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। लेकिन जब वो घड़ा फूट जाएगा तब उसको, घड़े के पानी को और उस नदी के पानी को या गंगा के पानी को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, राइट। यह तत्कथो ज्ञानी, यह ज्ञानी जन यही बातें कहते हैं। अच्छा, क्या बातें कहते हैं? अब इसको थोड़ा सांकेतिक जो अर्थ है उसको थोड़ा अच्छे से समझिए आप। यहां जो जल है ना, वो आप समझिए कि आत्मा है, ठीक। और कुंभ जो है परमात्मा है, ठीक। आत्मा और परमात्मा का दोनों हमेशा एक है। अगर कुछ चीज मिटता है तो ये तो नाशवान शरीर जो नष्ट होता है या मिट जाता है, ठीक ना। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा तभी मिलता है जब इस शरीर का नाश हो जाता है, इस शरीर का अंत हो जाता है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। यह तत्कथो ज्ञानी मतलब ज्ञानी जन यही बातें हमें सिखाते या कहते हैं, ठीक। कि आत्मा तो अमर है, ये कभी, इसको कभी खत्म नहीं किया, कभी मारा नहीं जा सकता, ठीक ना। अगर कुछ चीज का नाश होता है तो वह इस शरीर का। समझ गए बच्चे? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें कि सर इसमें कोई दिक्कत हो, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कबीर के कुछ और, इस सीरीज में 2-3 पद और बाकी हैं, अगले वीडियो में उसके लेके आता हूं और जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।